कंगना रनावत की संसद की सदस्यता को रद्द करना चाहिए। कंगना रनावत को देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए और उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। कंगना रनावत की देश के किसान के लिए कैसे बोल गई वो? तमाम जांच एजेंसियों को कंगना रनावत से पूछताछ करनी चाहिए। हरियाणा का चुनाव है, जनता इस बात का जवाब अपने वोट के आधार पर देगी। कंगना रनावत और उनकी पार्टी को उनकी औकात कि इस देश में जो देश के किसान के लिए आप शब्दों का प्रयोग करें, कभी किसान को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी कह दिया कि ये तो परजीवी है। अरे तो कंगना रनावत ऐसी महिलाएं तो जो मुंह में आता भक्ति चली जाती है। कंगना रनावत के लिए ये लाइन बनी थी कि अभी तो जलील होना और भी बाकी है। मणिपुर में कौन से किसान बैठे थे जो इतनी बड़ी अनहोनी हो गई कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया, इसके मुंह से आवाज निकली। लोग देश की बेटी के पीछे पड़ गए हुए हैं। वो बेटी जो डॉक्टर बनकर देश का इलाज कर रही थी, क्या वो देश की बेटी नहीं थी? उसके लिए तो कंगना के मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकली। हलक सूख गई क्या? वहां इनसे बोलेंगे तो गूंगी हो जाती है, ये समझ लीजिए। तो मोहित शर्मा किस तरह से देख रहे हैं जो कंगना रनावत का जो बयान आया है, कह रही है कि वहां पे जो है बलात्कार हो रहा था, गुंडागर्दी हो रहा था। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि कंगना रनावत का कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो देश का किसान जो लोगों को अनाज पैदा करके उनका पेट भरने का काम करता है, जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, उस देश में देश के किसान के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना, उसके लिए इतने गंदे और घिनौने शब्दों का वो प्रयोग करना, मैं ये समझता हूं सबसे पहले तो तत्कालीन कंगना रनावत के ऊपर देश के किसानों को डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और देश की सरकार को, मौजूदा सरकार को, अगर मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये बयान उनका निजी बयान है, तो सबसे पहले उनको कंगना रनावत की संसद की सदस्यता को रद्द करना चाहिए। कंगना रनावत को देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और किसान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले के ऊपर पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए और उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। कंगना रनावत के देश के किसान के लिए कैसे बोल गई वो ऐसे? मैं खुद पूरे किसान आंदोलन में फर्स्ट डे से लेकर लास्ट दिन तक रहा, किसान आंदोलन में मैं रहा, और वहां पर देश के किसान के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि किसान आंदोलन में हत्याएं हो रही हैं, किसान आंदोलन में बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? किस बेटी के साथ रेप हुआ जरा बताइए, और आप किस तथ्य के आधार पर इस बात को बोल रही हैं? दूसरी बात यह कि देश की तमाम जांच एजेंसियां, आईबी, रॉ, इंटेलिजेंस, सीबीआई, सीआईबी, जितनी भी एजेंसियां हैं देश की, तमाम एजेंसियों को कंगना रनावत को उठाना चाहिए, कंगना रनावत से पूछताछ करनी चाहिए। वो इसलिए कि कंगना रनावत ने एक बयान और कहा है। कंगना रनावत ने बोला है कि भैया जो बांग्लादेश जैसे हालत इस देश में हो जाते और विदेश से किसान आंदोलन में फंडिंग हो रही थी। अगर कंगना रनावत ये जानती है कि विदेश से फंडिंग हो रही थी, पहली बात तो ये कि कंगना रनावत ने जो ये बात कही है, इस बात का सोर्सेस क्या है, इस बात का आधार क्या है, ये बात कंगना रनावत जवाब दें कि इस बात का आधार क्या है। तमाम जांच एजेंसियों को कंगना रनावत से पूछताछ करनी चाहिए, विदेश मंत्रालय को कंगना रनावत से पूछताछ करनी चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, अगर विदेश से किसी आंदोलन में पैसा आ रहा है तो देश की सरकार क्या कर रही है, जिसने किसान आंदोलन में हर तरीके से खड़ा रहा, हर तरीके से खड़ा रहा। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो सिख समाज जो लाखों करोड़ों लोगों का रोज पेट भरने का काम करता है, उस सिख समाज के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल। और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, अभी आने वाले वक्त में हरियाणा का चुनाव है, जनता इस सवाल का जवाब, इस बात का जवाब अपने वोट के आधार पर देगी और अपने वोट के जरिए जवाब देगी, और जनता दिखाएगी कंगना रनावत और उनकी पार्टी को उनकी औकात, जिस देश में जो देश के किसान के लिए आप शब्दों का प्रयोग करें, कभी किसान को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी कह दिया कि ये तो परजीवी है। अरे क्या चल रहा है? ये वो देश का किसान है मेरे भाई, मेरी बात को सुनिएगा, ये वो देश का किसान है जिसके पिताजी सुबह 4 बजे उठ के खेत में पानी लगाने चाहते हैं, चाहे सर्दियों या गर्मियों, और उनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, और जितने भी ये तमाम अंधभक्त देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ एक बीजेपी के नेता का नाम बताओ जिसके बच्चे सरहद की हिफाजत कर रहे हो, और बताइए उन बच्चों का नाम जिनके बच्चे जो है आरएसएस या बजरंग दल में हो। ये जो जवान जो है ना, ये सब किसान के बच्चे हैं जो सरहद की हिफाजत कर रही हैं। उन्होंने कहा तो कुछ तो सही है, सच्चाई होगा उसमें। मैं आपको बता दूं, कंगना रनावत की बात में कोई सच्चाई नहीं, और आपको बता दूं, कंगना रनावत ऐसी महिलाएं तो जो मुंह में आता भक्ति चली जाती हैं, कभी राहुल गांधी के लिए कुछ कह देती हैं, कभी क्या कहते हैं देश के किसानों के लिए कुछ कह देती हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी स्वयं
इनसे परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनावत के लिए ये लाइन बनी थी कि अभी तो जलील होना और भी बाकी है। ये लाइन कंगना रनावत के लिए बनी थी स्पेसिफिक, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये हमारी विचारधारा नहीं है, हम इस बात से जो है राय नहीं रखते हैं, ये कंगना रनावत का निजी बयान है। अगर कंगना रनावत का ये निजी बयान है तो कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं करती? कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो शहीद हेमंत करकरे का अपमान करती हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जानते होंगे, पहले सांसद थी बीजेपी से, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं इन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अब कंगना रनावत किसानों पर बयान दे रही हैं, मतलब इनकी पार्टी के नेता कभी जवान पे कभी किसान पे, आपको शर्म नहीं आती? जिस जवान के ऊपर, जिस किसान के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, उस किसान की वजह से आप अनाज खा पाते हैं, रोटी खा पाते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश में बिक गए बड़े बड़े एक्टर, इस देश में बिक गए बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े एक्टर, सरकार की छाती पे बिना बिके अगर कोई खड़ा है तो वो है देश के किसान का ट्रैक्टर। और ये ट्रैक्टर इस देश के लिए खड़ा रहेगा। जो ट्रैक्टर खेत से हल जोत सकता है, ये याद रखिएगा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो ट्रैक्टर सब कुछ कर सकता है। वो किसान जो हल जोत कर खेत में मेहनत मजदूरी कर कर आपका पेट भरता है, आप उस किसान के लिए ये सोच रखती हैं? आपने कह दिया कि किसान आंदोलन में रेप हुआ, मैं किसान आंदोलन में स्वयं मौजूद था, मैं पूरे किसान आंदोलन में रहा, मैंने महाराष्ट्र से लेकर रालेगांव सिद्धि तक हर जगह किसान आंदोलन में शामिल हो, जब रेल यात्रा हुई तमाम जगह पर। मैं ये कहना चाहता हूं, किसान वो किसान थे जो हजारों लोगों का प्रतिदिन पेट भर रहे थे। किसान आंदोलन जिस दिन खत्म हुआ उस दिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सड़क पर लोग खाना खाते थे, उनको तकलीफ हुई क्योंकि सरकार तो उनकी सोचती नहीं, वहां लंगर चल रहा था, हजारों लाखों लोग, ये भाजपा के अंधभक्त जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, ये सब किसान आंदोलन में लंगर खा रहे थे वहां पर फ्री का। और उसके बाद सिख समाज को बदनाम करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसान के लिए ऐसी सोच रखते हो। मोहित शर्मा, आप रोज जाते थे आंदोलन में, कंगना कह रही है बांग्लादेश वाला हालत आप लोग करने वाले थे देश का। नहीं तो बांग्लादेश जैसा हालत कैसे हो जाएगा? आप एक बात मुझे बताओ ना, लाल किला पे चढ़ाई कर दिए ना सर। नहीं तो एक बात आप मुझे बताओ, लाल किला के नरेंद्र मोदी का है, एक बात आप मुझे बताओ, जिस लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, जब किसानों की आवाज नहीं सुनेंगे तो हमारे को, पहली बात तो ये कि जो हम जो धरना और प्रदर्शन करने बैठे, ये मोदी अमित शाह की मर्जी से नहीं बैठे, ये मर्जी थी बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी और परमिशन देता है। इस देश में हमारा फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू स्पीच का अधिकार हमें देश का संविधान देता है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, और अपने धर्म को मानने के लिए सब अधिकार जो है ये संविधान हमें देता है। संविधान ने हमें प्रोटेस्ट करने की परमिशन और आजादी दे रखी है। हम मोदी और अमित शाह से पूछ के प्रोटेस्ट करेंगे क्या? लेकिन कंगना तो कह रही है ना कि सर कुछ अनहोनी हो जाता है। अरे अनहोनी हो जाती, अनहोनी कौन सा? एक बात मुझे बताओ, मणिपुर में कौन से किसान बैठे थे जो इतनी बड़ी अनहोनी हो गई कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया, इसके मुंह से आवाज निकली? मणिपुर के अंदर पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, लेकिन कंगना रनावत के मुंह से एक आवाज नहीं निकली मणिपुर को लेकर। बोली कंगना रनावत की चिंता है ना उनको, तो मणिपुर देश में नहीं आता? विदेश में मणिपुर है? मणिपुर विदेश में है क्या? ये तो बता दो। नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, आप लोग इस देश के पत्रकार तो अपना जमीर और अपना माइक दोनों बेच चुके हैं, इनसे तो सारी उम्मीदें और आशाएं समाप्त कर चुके हैं हम लोग कि ये देश के लिए भी कुछ दिखाएंगे। आप लोग देश की बेटी के पीछे पड़ गए हुए हैं। कंगना रनावत बयान देती, आप लोग तो जिस बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया वो बेटी देश की नहीं थी, वो विदेश की बेटी थी क्या? वो भी ये तो बताओ मुझे। तो उसके लिए तो एक बार भी नहीं बोली है कंगना रनावत। अभी हाथरस में क्या हुआ? वो देश की बेटी नहीं थी। बिहार में क्या हुआ? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? बंगाल में क्या हुआ? वो देश की बेटी नहीं थी। उत्तराखंड में क्या हुआ? वो देश की बेटी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? वो देश की बेटी नहीं थी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? वो देश की बेटी नहीं थी। या कंगना अकेली देश की इकलौती बेटी है और बेटियां ही नहीं है देश में? ये कंगना रनावत, जिसको महिला होते हुए भी महिलाओं के ऊपर आवाज नहीं उठाई जाती, ऐसी गूंगी महिलाएं जो देश में दंगे करवाने पर तुली हुई है, समाज को बदनाम करने पर तुली है, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कंगना रनावत को तुरंत। कंगना रनावत का लोग स्वागत कर रहे हैं सर, आप भी फूल माला लेकर। हाँ हुआ था ना, हुआ था एयरपोर्ट पे स्वागत, कम पड़ गया क्या वो स्वागत है? आप मुझे बताइए, हुआ एयरपोर्ट पे स्वागत? पढ़ के आप समर्थन कर रहे हैं? मैं तो हिंसा का कभी समर्थन ही नहीं करता हूं, लेकिन आप किसी की माँ बहन के ऊपर उंगली उठाएंगे तो क्या करेगा? आप मुझे बताइए ना, आप माँ बहन के ऊपर किसी की बोलेंगे तो सुन थोड़ी लेगा। कंगना रनावत सांसद है आपकी, अरे हमारी सबकी सांसद है। मेरी बात तो सुन लीजिए, मणिपुर की बेटी देश की नहीं थी क्या? आप मुझे ये बताओ, वो बेटी जो डॉक्टर बनके देश का इलाज कर रही थी, क्या वो देश की बेटी नहीं थी? उसके लिए तो कंगना के मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकली। हलक सूख गई क्या? या मणिपुर के मामले पे फेविकॉल जम जाता है? बता दो। उत्तर प्रदेश के नाम पे फेविकॉल जम जाता है, उत्तराखंड के नाम पर फेविकॉल जम जाता है, क्योंकि वहां इनके चाहने वालों की सरकार है, वहां मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, वहां इनसे बोलेंगे तो गूंगी हो जाती है, ये समझ लीजिए।